जय बोलो पट्टेदार 100 विष्णु सागरी महाराज की। जय बोलो 105 अजीत सागरी महाराज की। जय बोलो गणनी आरिका 105 सुपार सिमन माता जी की। जय बोलो आरिका 105 रत्नमती माता जी की। जय बोलो छुलक 105 साम योग महाराज की। सुख और दुख अपनी तकदीर से मिलते हैं, अमीरी और गरीबी से उसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और जिनकी तकदीर में खुशियाँ होती है वो झोपड़ियों में भी हंसते हैं। अब मैं चित्रावरण के लिए श्री संतोष जी झाजरी, पवन जी झाजरी और कैलाश जी बरजादा को बुलाता हूँ कि आके चित्रावरण करें। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। राजेश झाजरी, निरंजन झाजरी, मनोज ठोलिया और अनिल जी आप आए और दीप प्रज्वलन करें। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। दूर अंधेरे हो जाएंगे, दूर अंधेरे हो जाएंगे, हो उजियारा जीवन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। अब मैं मंगलाचरण के बिंदु झाजरी और सुधा पाटिल का आमंत्रण करता हूँ आके मंगलाचरण करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। भट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की की जय। सरमन मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज महाराज की जय। आरिका रत्नमती माता जी की जय। चुल्लक श्री साम्यक सागर जी महाराज की मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाजो, जेने धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। अब हमारे बीच गुरुदेव और गुरु माँ विराजमान है, तो उन्हीं के ऊपर बस 4 लाइन का भजन मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ओ शान है तू जिन शासन की, तेजस्वी तपस्वी, करूं तेरी मैं वंदना। ओ शान है तू जिन शासन की, तेजस्वी तपस्वी, करूं तेरी मैं वंदना। ओ तपस्या ये पूरी होवे, साता में रहे तू, मन में यही है भावना। कहो जय जय तपस्वी, जय हो जैन धर्म की, कहो जय जय तपस्वी,
जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए चलते हैं हम गुरुदेव के चरणों की ओर, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आपके मंगलवाणी से हम सबका उद्धार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि विहो आयरी राओ पसियो परवादिन्यो भवे झीलोए। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गौर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वो बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन दिशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुलभद्र स्वामी महाराज जीव के भावों की चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य हुवन आज विश्व सार जी महाराज एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं, व्यक्ति भगवान को मानता है। आप मानते हो भगवान के? कौन कौन मानता है भगवान को? सभी मानते हो। भगवान की मानते हो, भगवान को मानते हो? और भगवान की कौन कौन मानता है? भगवान की कौन कौन मानता है और भगवान को कौन कौन मानता है, ये बताओ। गोला घाट ज्ञानियों, भगवान को मानते हो, भगवान की मानते हो? दोनों या एक? दोनों ही पक्का। क्या मानते हो भगवान की? अच्छा बताओ, भगवान ने क्या बोला? दिन में खाना कि रात में खाना? क्या बोला भगवान ने? अभक्ष खाना कि भक्ष खाना? संयम से रहना कि असंयम से रहना? क्या क्या मानते हो भगवान की? राग देश मोह करना कि नहीं करना? क्या मानते हैं भगवान की? हम सिर्फ भगवान को तो मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। यदि भगवान की मानते होते तो आज इतने मतभेद मनभेद होते ही नहीं। जो मनभेद और मतभेद चल रहे हैं वे भगवान की मानने से नहीं है, अपनी मान का सहाय से हो रहे हैं। आज आचार्य कह रहे हैं तू भगवान की प्रतिमा को पूज रहा है, अच्छा काम है, लेकिन मेरे मित्र वे बन चुके भगवान हैं। जिनको तुम पूज रहे हो वो बन चुके भगवान हैं। वो घर में जो तेरी माँ पत्नी आदि परिवार के लोग हैं, जिन्हें तुम गुस्सा कर रहे हो, जिन पर तुम चिल्ला रहे हो, जिनके बच्चों पर गाल पर चांटे मार रहे हो, ये बनने वाले भगवान हैं। बन चुके भगवान की तो पूजा बहुत कर ली, लेकिन बनने वाले भगवान की जिस दिन तुम पूजा प्रारंभ कर दोगे तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। हम बनने वाले बन चुके भगवान के लिए तो इतनी श्रद्धा रखते हैं और खूब भगवान की भक्ति पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कहीं कोई हमसे गलती ना हो जाए, गलती हो जाए कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कोई हमें पाप ना दे दें, कोई हमारा हित नहीं कर दें। जबकि भगवान ना तो हित करने वाले हैं तुम्हारा, ना भगवान अहित करने वाले हैं।
जो हित अहित करने वाला है वो तुम्हारे घर में है। जो हित करने वाला है वो भी तुम्हारे घर में है, जो अहित करने वाला है वो भी तुम्हारे घर में। आचार्य कह रहे हैं कि जितनी श्रद्धा तुम बने हुए भगवान पर रखते हो, उतनी श्रद्धा यदि बनने वाले भगवान पर रख लो। जिसे जो आज पत्नी के रूप में दिखाई दे रहा है, जो आज माँ के रूप में दिखाई दे रहा है, जो आज संतान के रूप में दिखाई दे रहा है, यही जीव किसी पर्याय में भगवान बन सकता है कि नहीं बन सकता। जो आज आपके लिए सेवक है, जो आज आपके लिए काम कर रहा है, क्या उसके अंदर भगवान आत्मा हो सकती कि नहीं हो सकती? क्या वो भगवान बन सकता है नहीं बन सकता? बस इतनी सी बात हमारे आचार्य उनके दिमाग में सेट हो जाए, कोई भी भगवान बन सकता है। आज जिसे मैं गाली दे रहा हूं, आज जिसे मैं मार रहा हूं, हो सकता है भविष्य का भगवान हो। मेरे द्वारा भाभी भगवान पर हाथ उठाया जा रहा है, मेरे द्वारा एक भाभी भगवान को गाली दी जा रही है। आज आप रावण को गाली देते हो, रावण को गाली देते हो, और जब वही रावण का जीव तीर्थंकर बन जाएगा, उसी जीव को पूजा करोगे। जिसे गाली दे रहे हो उसी की ही पूजा होगी। आज आने वाले काल में, भविष्य में किसकी पूजा करोगे? जिस जीव को आज आप हीन दृष्टि से देख रहे हो, नीची दृष्टि देख रहे हो, बुरी दृष्टि देख रहे हो, ये तो बहुत खराब व्यक्ति है, इसने सीता का हरण किया, उससे गालियां दे रहे हो। आश्चर्य करेंगे, जिसे तुम गालियां दे रहे हो कल उसको भी पूजना पड़ सकता है। वे बन चुके भगवान हैं जो मंदिर में बैठे हैं, परंतु जो घर में माँ को पैर मार कर जा रहा है, पत्नी को गाली देकर जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, तू क्या कर रहा है? बनने वाले भगवान का नाश करके पत्थर के भगवान को पूज रहा है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को नहीं पूज पाया, वहाँ राग देश नहीं होगा और भगवान को पीड़ा भी नहीं होगी। लेकिन हे जीव, तो एक बनने वाले भगवान परमात्मा को सता रहा है, उसको पीड़ा होगी। अच्छा बोलना सीखो, अच्छा व्यवहार करना सीखो, अच्छा व्यापार करना सीखो, जिससे अनंत जीवों की हिंसा होती है। ऐसा मत बोलो, ऐसा व्यवहार मत करो, ऐसा व्यापार मत करो। मात्र वर्तमान की पर्याय को मत देखो, अपनी आत्मा की भविष्य की पर्याय को भी देखो। सिर्फ वर्तमान की पर्याय को नहीं। अरे माता जी भजन सुनाई थी, क्या सुन रहे थे? कैसे आएंगे भगवान? कोई ऊपर से भगवान नहीं आएंगे, ये हमारी ही आत्मा परमात्मा कैसे बनेगी जब हमारा मन का ही मेल नहीं धुलता। हम किसी से बोलना ही पसंद नहीं करते, किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना पसंद नहीं करते। स्वयं के अंदर के कलुषित भाव हमारे दूर हो नहीं पा रहे हैं, और हम भगवान का अभिषेक पूजा भी कर लें तो ये कोई कार्यकारी नहीं हो पाएगा। मात्र वर्तमान की पर्याय के सुख को मत निहारो, भविष्य पर लक्ष्यपात करो। जो वर्तमान की पर्याय के सुख में लीन होकर प्रचुर प्राप्त कर लेता है, वर्तमान में वर्तमान का जीव भी दुखाई देता है, दुखी दिखाई देता है। आचार्य कह रहे हैं, ऐसा मत समझना कि आगे आएगा ना पाप को दे तो अभी तो करो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? जब नरक स्वर्ग में जाएंगे फिर कौन याद रखता हमको? बहुत से लोगों को तर्क होता है। जगत में अनेक बुद्धिशाली जीव हुए हैं, अच्छी बुद्धि वाले जीव हुए हैं और बुरी बुद्धि वाले जीव भी हुए हैं, खोटी बुद्धि वाले जीव हैं। कोई कहता है अरे पाप मत करो नरक जाओगे, कोई कहता है अच्छा काम करो स्वर्ग जाओगे, तो तीसरा कह रहा है किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? आपने देखा क्या? संतोष जी देखा? नहीं देखा कि देखा? आप उसको क्या उत्तर दोगे? अब किसी ने आपसे पूछ लिया, आप उससे कह रहे थे भैया गलत काम मत करो, खोटे काम मत करो, नरक जाओगे। किसी से कह रहे थे अच्छे काम करो तुम स्वर्ग जाओगे। तो एक आदमी तुम्हारी बातें सुन रहा था और सुनते सुनते उसके दिमाग में आ गया, वो निकला चंदन। ओ चंदन,
अब चंदन ने सुना कि संतोष जी कह रहे हैं कि अच्छा काम करने से स्वर्ग जाते हैं और बुरा काम करने से नरक जाते हैं। चंदन आ गया पूछने, संतोष जी आपने स्वर्ग देखा क्या, नरक देखा क्या? तो आप क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? क्या दोगे? नहीं देखा, यही तो उत्तर दोगे ना। तो फिर संतोष कहता है कि वो चंदन कहता है नहीं देखा तो फिर क्यों कहते हो कि अच्छा काम करने से स्वर्ग जाओगे, बुरा काम करने से नरक जाओगे, जब देखा नहीं तुमने तो? फिर क्या जवाब है आपके पास? ऐसे ऐसी तर्क बुद्धि वाले जीव हैं जगत में। एक व्यक्ति ने, हमारे आगम में एक न्याय शास्त्र है, एक न्याय शास्त्र, एक दिन हमारे कक्ष में क्लास चल रही थी, तब थोड़ा सा हमने उसका टेलर दिखाया था न्याय शास्त्र का, कैसे होते हैं हमारे यहाँ के न्याय शास्त्र। जैन आगम से विपरीत लोगों ने जैनियों पर एक प्रश्न खड़ा किया, आप लोग अहिंसकवादी हैं, आप अहिंसक हैं, मां आप जीवों को नहीं खाते, ऐसा आपका कहना है, लेकिन आप भी तो जीव का शरीर खाते हो। जैसे जो मांस खाने वाले, तो उन्होंने तर्क दिया, जैसे हम जीव का शरीर खाते हैं वैसे आप भी जीव का शरीर खाते हो। खाते हो क्या? कौन खाता है? तुम नहीं खाते? पक्का सोच लो, कभी खाता है कोई इसमें जीव का शरीर? खाते हो ना? हाँ भैया खाते कि नहीं? ओ कैलाश जी खाते हो ना? फिर तुम में और उनमें अंतर क्या? बेबी जीव का शरीर खा रहे और तुम भी जीव का शरीर खा रहे। कैसे खा रहे? जो आप फल खा रहे वो किसका शरीर है? एक इंद्रिय जीव है कि नहीं है वृक्ष में? उस वृक्ष का ही तो शरीर है वो फल। जो आप सब्जियां खा रहे हो, वनस्पतियां खा रहे हो, वो किसका है? एक इंद्रिय जीव का शरीर है ना। तो तुम भी शरीर खा रहे और वो मांस खा रहे हो किसी का, गाय का, बकरी का, मुर्गी का, मछली का, तो वो भी शरीर खा रहे हैं। तुम में और उनमें अंतर क्या है? जीव जीव दोनों में, वो भी जीव का शरीर, ये भी जीव का शरीर। फिर आप अच्छे और हम बुरे क्यों? सब एक से। सही है ना? क्यों, क्या गलत है? गलत है क्या? गलत है कि सही है? बताओ अशोक जी। अरे खाते, जीव खाते कि नहीं खाते, बात इतनी सी है। तुम दोनों ने इतना पूछा, तुम जीव खाते कि नहीं खाते? बेबी खाते, तो एक हो गए ना फिर। तो उससे क्या, खाते तो जीव हो, खाते तो जीव हो। अब तर्क सामने वाला कैसा भी रख सकता है, प्रश्न कैसा भी कर सकता है, पर आपको उत्तर ऐसा देना पड़ेगा कि उसका मुंह बंद होना चाहिए। उसने प्रश्न रख दिया, हमारे आचार्य इतने तर्कशील थे, उनका बहुत सही, लेकिन जीव जीव में भेद है। जीव जीव में भेद है। उसका कैसे भेद है? ऐसे भेद है, तुम्हारी माँ स्त्री है कि नहीं है? कि हाँ स्त्री है। तुम्हारी पत्नी स्त्री है कि नहीं है? हाँ स्त्री है। तुम्हारी बेटी स्त्री है कि नहीं है? कि हाँ स्त्री है। तुम्हारी बहन स्त्री है कि नहीं है? हाँ स्त्री है। जैसा तुम पत्नी का भोग करते हो, क्या वैसा सबका करोगे क्या? क्यों? नहीं, अलग अलग है, पर स्त्री स्त्री तो एक है ना सब में। माँ भी स्त्री, बहन भी स्त्री, पत्नी भी स्त्री, बेटी भी स्त्री। स्त्री स्त्री एक होने से सभी स्त्रियों के साथ एक सा व्यवहार जैसे नहीं होता है, वैसे जीव 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 एक कहने से सभी जीव के साथ एक सा व्यवहार नहीं होता है। स्त्री का भोग किया जा सकता है, माँ का, बहन का, बेटी का भोग नहीं किया जा सकता है। ऐसी एक इंद्रिय जीव फल खाया जा सकता है, दो इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक मांस नहीं खाया जा सकता। ये जैन न्याय है, ये जैन आगम है, जैन न्याय है।
जहां तर्क की कसौटी पर ऐसे रखा जाता है कि बात आदमी दूसरे के पास शब्द ही नहीं रहते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि वर्तमान में जीव प्रचुर पाप कर रहा है। कोई ने कह दिया कि कहाँ किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, फालतू की बातें करते हो तुम लोग। क्योंकि आज के जो बच्चे हो रहे हैं बड़े तार्किक हो रहे हैं। तुमने तो माता पिता से पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा जाओ सिर झुका लो भगवान के सामने, तुम जाके सिर झुका दिए। लेकिन आज तुम बच्चों को बोलो सिर झुका दो तो पूछेगा मम्मी क्यों बोल रही तुम सिर झुकाने, पत्थर के सामने हम क्यों सिर झुकाएं। तुम बोलोगे रात में भोजन नहीं करो तो वो क्या क्यों नहीं करना रात में भोजन, तुम क्यों कीड़े गिरते हैं तो हम तो बिना कीड़े में खा लेंगे। तुम बोलोगे अंधेरे में देखो हम उजाले में खा लेंगे, दिखता नहीं तो हम चश्मा लगा लेंगे। अनेक तर्क उनके पास, क्या उत्तर दोगे। आज की बुद्धिशाली जीवित पीढ़ी को आप बुद्धि से तर्क से समझाना पड़ेगा। किसी ने कह दी कहाँ है स्वर्ग कहाँ है नरक, दिखाओ हमें। आप कैसे दिखाओगे नरक स्वर्ग। यदि आप नरक स्वर्ग की उनको व्याख्या नहीं समझा पाओगे तो कभी पुण्य पाप की व्याख्या भी नहीं कर पाओगे। पुण्य पाप की व्याख्या नरक स्वर्ग की व्याख्या से ही मिलेगी। यदि नरक स्वर्ग नहीं है, क्योंकि नरक स्वर्ग फल है, पुण्य पाप कारण है, तो नरक स्वर्ग कार्य उसका। पुण्य पाप कारण है तो नरक स्वर्ग उसका पुण्य फल है। पुण्य करने से स्वर्ग, पाप करने से नरक उसका फल है। तो जब फल को तभी सिद्ध कर पाओगे जब पुण्य पाप को सिद्ध कर पाओगे, और पुण्य पाप को सिद्ध कर तभी कर पाओगे जब फल को सिद्ध कर पाओगे। ये दीवाल है क्या, दीवाल के साइड का हिस्सा है क्या, उस साइड का हिस्सा है क्या, दीवाल के उस साइड भी हिस्सा है क्या, नहीं है। तो फिर क्या दीवाल ऐसी है क्या, दोनों तरफ ही होगा ना। दीवाल का ये हिस्सा भी होगा, दीवाल का उस साइड भी हिस्सा भी होगा, तब तो दीवाल होगी। नहीं तो एक हिस्से की दीवाल कब देखी तुमने। दोनों इस तरफ होगा ना, दीवाल का इधर और दीवाल के उधर। तो दीवाल का ये हिस्सा सिद्ध करेंगे तो वो हिस्सा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा, दीवाल का वो हिस्सा सिद्ध करेंगे तो हिस्सा स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा रहता नहीं है। ऐसी पुण्य पाप सिद्ध करेंगे तो स्वर्ग नरक स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे, स्वर्ग नरक सिद्ध करेंगे तो पुण्य पाप स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। अब कोई कह रहा है कि किसी ने देखा स्वर्ग, किसी ने देखा नरक, तो आप क्या उत्तर दोगे। तब आपको बोलना पड़ेगा भाई सिर्फ देखी हुई वस्तु ही सत्य नहीं होती, जो नहीं देखी जाती वो भी सत्य होता है। कैसे सत्य होता है। रविंद्र, तुमने अपने दादा के दादा के दादा के दादा को देखा क्या। अपने दादा के दादा के दादा को देखा क्या, नहीं देखा। सही बताओ, थे क्या। तुमने अपने दादा के दादा के दादा को नहीं देखा, देखा क्या, थे क्या। कैसे पता, तुमने तो देखा ही नहीं है। तुमने तो देखे नहीं है, फिर पता कैसे। बताओ कैसे जाना, कैसे जाना, कुछ बोलो। तुम हमने सुना बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बड़े गुणा भाग लगाकर बात करते हो। अब लगाओ ना गुणा भाग, बताओ कि तुमने अपने दादा के दादा को, शरद से पूछ लो, क्यों शरद तुम बता दो, तुमने दादा के दादा के दादा को देखा क्या, नहीं देखा, थे क्या, कैसे बता, कैसे बता। बोलो महाराज, मैं हूं, मैं हूं, इससे सिद्ध है कि मेरे पिता होंगे। जब मेरे पिता हैं तो इससे सिद्ध है कि उनके भी पिता होंगे। जब उनके पिता हैं तो नियम से सिद्ध है कि उनके ही पिता होंगे, इसलिए मेरे दादा के दादा के दादा भी होंगे। मैंने नहीं देखा,
स्वर्ग मैंने नहीं देखा, मोक्ष, पर मैंने ये देखा है एक व्यक्ति गरीब है, एक व्यक्ति अमीर है, एक दुखी है, एक धनहीन है, एक धनवान है, एक खुश है, एक दुखी है। ये क्यों है? इन्होंने क्या किया ऐसा? क्योंकि भगवान तो दयालु होता है और भगवान तो कृपालु होता है। यदि भगवान इनको भेजता तो सबको पैसे वाला बना देता, उसका क्या जा रहा था? भगवान अगर बनाता जीव को, क्योंकि कोई भी कलाकार, कोई भी कृतिकार अपनी खराब कृतियां नहीं बनाता, जब भी कृति बनाएगा तो अच्छी बनाएगा। यदि भगवान ने इनको बनाया है तो भगवान ने लूला लंगड़ा क्यों बनाया? उसको अपनी कृति को क्यों खराब करना था? एक को सुंदर क्यों बनाया? तब कोई कहेगा भगवान क्या करे, जो जैसा कर्म करके आया था भगवान ने वैसा बना दिया। तो फिर जब कर्म नहीं बनाया है तो भगवान ने क्या किया, और इसने कर्म किया कब था? तब आएगा अरे इसने कर्म पिछले भव में किया था, बस हो गया सिद्ध। पिछले भव में अच्छा किया तो इस भव में अच्छा मिला, पिछले भव में बुरा किया इस भव में बुरा मिला। ऐसे जो अच्छा करेगा वो स्वर्ग जैसे अच्छे स्थानों पर जाएगा, जो गलत करेगा वो नरक जैसे बुरे स्थानों पर जाएगा। इसलिए नहीं भी देखा, अनुमान ज्ञान से सिद्ध है, अनुमान ज्ञान से सिद्ध है। जैसे धुआं निकलने पर क्या पता कर लेते हो राजू, क्या पता करते हो? आग लगी दिख नहीं रही तब भी पता कर लेते हो ना? क्यों? साधना साध विज्ञानम मनुगानम, साधन से साध के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। जो साधन देख लिया धुआं निकल रहा है तो पता चल लिया कि बिना अग्नि के धुआं निकलता ही नहीं है। धुआं है तो नियम से अग्नि होना चाहिए। जो कोई स्वस्थ है, अच्छा है, धनवान है, नियम से ऐसा सहयोग, ऐसे सब कार्य बिना पुण्य के मिलते नहीं है। इसलिए इसने पूर्व में पुण्य किया है। और जो गरीब आदि दिखाई दे रहा है ऐसा सहयोग बिना पाप के मिलते नहीं है, इसलिए इसने पाप किया है। आपका समय कल फिर आओगे? कल आओगे क्या? आ जाना। पर आज तो भैया जौराट का दृश्य देखने लायक था। ऐसा दृश्य, यहाँ की बहुएं बोल रही, संतोष जी बहुएं बोल रही 16-16 साल हो गए मैं शादी करके यहाँ आए। कोई कह रहा 20 साल हो गए शादी करके यहाँ पे आए। आज तक ऐसा दृश्य हमने नहीं देखा। इतने पुरुष वर्ग, इतनी अच्छे से अभिषेक, इतने अच्छे से शांति धारा, इतने अच्छे से भगवान का विराजमान कमलासन पर होना, ये सब आप लोगों के मन की प्रशस्त वर्गाएं हैं। ये सब आपके अंदर की, जब जीव अंदर से प्रसन्न होता है किसी प्रकार का कोई भी तू मैं नहीं हुई। नहीं तो कुछ लोग तो माला फेर रहे थे, ये तो माला ही फिरती रहती, महाराज जी सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। वो बेटी वो माला फिरती रहती, महाराज जी बस सब अच्छे से हो जाए। इतनी ओ मंत्राणी, महाराज जी बस सब अच्छे से हो जाए। ये माला फेर रहे थे, सब अच्छे से हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। वो सुरेश जी महाराज सब आराम है। मदन जी आओ महाराज जी निपटेगा कैसे, वो तो बड़ा टेंशन हो रहा है। सब शांति से निपट जाए, लेकिन सबकी प्रशस्त भावना थी। किसी प्रकार का कोई भी विघ्न बाधा इन 3 दिन के कार्यक्रम में नहीं आई। और जो सोचा भी नहीं था, सुरेश जी बोले थे हमने तो सोचे नहीं था इतना भी हो, छोटे से रूप में मनाने का था, ठीक है छोटे से रूप में बस कमल लाना है और भगवान को विराजमान कर, इतना ही सोचा था। कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि इतना विशाल और इतना अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। पूरे समाज ने आज जो एकजुटता का प्रतीक दिखाई है, बस ऐसी अखंड समाज जिस दिन हो जाएगी, देखना आप समाज में क्या आनंद आएगा। सब लोगों ने बढ़ चढ़कर जो आज बोलियां लिए सबने, हम तो लग रहा था कि पहले तुम सोच रहे थे, इनसे बोल रहे थे क्या ही 4 लोग आते हैं, क्या बोली लगा रहे तुम, रहने तो ऐसी दे देना। पर देखते 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 हो जो आनंद आया है वो अवर्णनीय था, वचनात्मक नहीं था। जिनने देखा है, जिनने महसूस किया है,
उसको अब वचनों से नहीं कह पाओगे, बहुत अच्छा है इतना ही कह पाओगे। युवराज, मिश्री खाई? शक्कर खाई? शक्कर खाई क्या? चीनी खाई? तो क्या दूध फीका पीते हो? कुछ भी नहीं खाते मीठा? बाप रे, इतनी सी उम्र में मीठा नहीं खा रहा है। पाटनी जी, मीठा खाया? कैसा लगता है मीठा? ओ राजेश जी, कैसा लगता है मीठा? कैसा अच्छा? कैसा अच्छा? बहुत अच्छा। कैसा है? कैसा अच्छा है? मिश्री से मीठा कैसा? महाराज जी, मीठा खा के देख लो, पता चल जाएगा कैसा मीठा। ऐसे ही अब कोई पूछे कार्यक्रम कैसा लगा, बस तुम बोल सके अच्छा लगा। वो पूछे कैसा अच्छा? भैया तुम आ जाते, देख लेते कैसा अच्छा, हम बता देते कैसा अच्छा। बता नहीं सकते, इतना अच्छा था। और ऐसी समाज में समय समय पर आयोजन होते रहें, समय समय में, तो लोगों में उत्साह बना रहता है। और महिलाओं ने तो शाम की शोभा ही बढ़ा दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, सोचा भी नहीं था। देखो आपके समाज में कितनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, कितनी अच्छी अच्छी भक्ति, कितने अच्छे मंगलाचरण। बच्चों का देखो आप, दोनों दिन कितने अच्छे से बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। कम समय में 6-7 दिन का ही समय मिला, और 6-7 दिन में महिलाओं ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली। 4 दिन किसी को, 4 दिन किसी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते बुलाने करने में, लेकिन 2-3 दिनों में सब ने इतनी अच्छे से तैयारी की। और लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कोई नहीं अनाड़ी नहीं हो, खिलाड़ी लोग हैं सब। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से प्रैक्टिस, डिब्रूगढ़ में 2 महीने से प्रैक्टिस हो रही थी। डिब्रूगढ़ की बहनें आई, माताएं, 2 महीने पंचगणा के लिए 2 महीने से प्रैक्टिस हो रही थी। वो ऐसा लग रहा था 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोग, इतने कम समय में। बहुत अच्छे समाज के सभी लोगों ने सहयोग किया। सबको आसे पंडित शशिकांत जी रंग जमा दिया, सभा में रंग जमा दिया। देखो कार्यक्रम तो सब अच्छे हो जाते हैं, लेकिन बीच में कोई संगीत और वक्ता बीच बीच में बोलता रहे तो उससे मन लगा रहता है, इधर उधर भटकता नहीं है। और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से लगे नहीं दिया कि कहीं खाली लग रहा था, पूरा कार्यक्रम फिल्मों में भरता चला गया। ऐसी बहुत अच्छी समाज को आशीर्वाद है कि ऐसे ही अच्छे से रहो, हिल मिलकर। अब हम आगे जा रहे हैं, आओगे कि नहीं आओगे आगे फिर? हाँ भैया, देखो ऐसा है, जीवन का तार जैसे लाइट से तार जोड़ते हैं तो करंट आता रहता है, और तार निकल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, करंट बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है। तार जुड़ा रहेगा गुरु से तो जीवन में प्रकाश बना रहेगा, अज्ञान का अंधेरा नहीं आ पाएगा, ज्ञान का उजाला बना रहेगा। और जहाँ तार निकला अंधेरा आ जाएगा। इसलिए तार जोड़ के रखो गुरुओं से। कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? पहले लोग तो तरसते हैं, जे गुरु चरण जहाँ पड़े जग में तीर्थ हों। गुरुओं के चरण जहाँ पड़ जाए वे तीर्थ स्थान होते हैं। ये तो पूर्व उत्तर का पुण्य गौ कि साधु के, किसी की साधु के मन में आ जाता है चलो चलते हैं इस साइड, नहीं तो कोई नहीं सोचता। सब सोचते हैं 2 ही रोटी तो खानी है, यहाँ खाएंगे सो वहाँ खाएंगे सो यहाँ खाएंगे, क्या जाना, क्यों इधर इतना दूर भागना है। और इस तरह की यहाँ पर स्थिति जिस तरह की है, उस हिसाब से साधु भी सोचता है अपन को क्या, श्रावक अपने आप भाग क्या रहेगा। लेकिन कुछ साधु सोचते हैं चलो अपन भी देख के आते हैं कैसा क्या है, तो बिल्ले आते हैं। इसलिए जो आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, ऐसे मान के चलो आपके तीर पुण्य के उदय से कुएं के पास, पासे के पास कुआं ही आ रहा है। इसे भार मत समझना, इसे अपना कर्तव्य समझना कि धन्य है कि साधु के जरिए हम तो यहाँ से दूर से बेचते हैं, भैया ये हमारा आहारदान लिखा लेना, ये हमारा शिखर जी में आहारदान कर देना, या हमारा आहारदान कर देना साधु की तरफ को दे देना। तो दूर जब रहते हैं तो हम यहाँ से आहारदान बेचते रहते हैं। अब तो साधु स्वयं ही आ गए हैं तो भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब तो देने की ज़रूरत है। इसलिए आते रहो, मिलते रहो और अपने जीवन में प्रकाश करते रहो।
और भी सभी को आशीर्वाद जिन लोगों ने यहाँ कार्य किया है। बाकी भूमिका बहुत अच्छी, सुरेश जी की, मदन जी की भूमिका विशेष रही। बाकी पूरी कमेटी की, कार्यकारिणी की अपनी अपने आप में भूमिका बनी रही। बहुत सारे लोगों ने कार्य किए, इसमें एक दो का कोई का नाम नहीं लेते, बाकी सभी लोगों ने अच्छी उमंग के साथ। अब हमारे पास तो जो बार बार ज़्यादा आता है ना, तो हमको वो ज़्यादा दिखता है। अब पर्दे के पीछे कोई कुछ कर रहा हो तो हमको ज़्यादा दिख नहीं पाता। पर्दे ऐसा नहीं होता कि पर्दे के पीछे कोई नहीं रहता, पर्दे के पीछे ही बहुत सारे लोग रहते हैं काम करने वाले, लेकिन जो सामने आता है वो प्रशंसा भी सुनता है तो डांट भी सुनता है। सहवासी मिलती है तो फिर उसको डांट भी मिलती है, और जो पर्दे के पीछे रहता उसे सहवासी मिलती तो डांट भी नहीं मिलती उसे। इसलिए भैया सबको आशीर्वाद, सबने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को किया, और इसी तरह से समाज में सहयोग बनाए रखें सब लोग अपना, और सौहार्द बना रहें, जिससे समाज अग्रसर उन्नति की ओर अग्रसर होती रहेगी। अब भगवान कमल पर विराजमान हो गए हैं, इसलिए सबके मन अच्छे हो गए हैं, और ऐसे अच्छे मन रहेंगे तो और ऐसी समाज उन्नति करेगी। यही मंगल भावना। माता जी ने भी अपना पूरा सहयोग दिया हमारे साथ में से। तो माता जी साड़नों पे हार फूट जाती थी, हमारे कारण से माता जी क्षमा करना, आपको लेट हार फूटना पड़ा बहुत बहुत देर तक। और छुल्लक जी आप भी भैया उपवास में भी इनको हम लेट उठा रहे थे, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। कार्यक्रम इस तरह के थे कि समय हो जाता था, लेकिन सबके लिए आशीर्वाद हैं, सबके लिए अच्छी भावना है, सब अपना कल्याण करें, सब अपना उद्धार करें। इससे हमने भी बढ़िया वीडियो बनाई खूब, और अच्छे से खूब वीडियो। इसके लिए एक ताली बजा दो, यही तुम्हारे लिए। लोग नहीं आते तो इसी को फ़ोन करते, भैया हमारा वीडियो कहाँ गया, वीडियो नहीं आया अभी तक। रूपेश पंडित जी ने भी बहुत मेहनत की है, सामग्री पूरी लाकर व्यवस्थित करने में इनका पूरा सहयोग रहा है। जितनी भी सामग्री आपको उपलब्ध हुई है, इन्होंने मेहनत करके, भागा दौड़ी करके ये सारी सामग्री लगे। इसके लिए भी जोरदार तालियां एक बार रूपेश के लिए भी, और इसको भी भैया तुम बुलाते रहना सब लोग, ठीक है। सबके लिए आशीर्वाद, सबके लिए मंगल भावना। मूर्ति रखने वालों को, कमल रखने वालों को, शांति धारा करने वालों को, पहला कलश करने वालों को, स्वस्तिक रखने वालों को, सबको, कलश लगाने वाले को, नहीं तो अम्मा देख रही होगी हमारा नाम नहीं ले रहे, कलश लगाने वाले को, देखने वालों को, हाँ देखने वालों को भी, देखने वालों, करने वालों, कराने वालों को, सबको हमारा मंगल हासिल। ओम नमः सिद्धे।